हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का 7 बज रहा है। ब्लॉग की स्टार्ट रही हूँ, अभी से कर रही हूँ। और अभी जस्ट भी नहा के पूजा करके आई हूँ। अपने लिए चाय रखी हूँ, चाय पक रहा है। यहाँ पे मेरा बेबी सो रहा है, मैं उसको पहले जगा लेती हूँ क्योंकि बच्चों के नखरे तो होते ही है ना, जगते नहीं पड़ा रहा था। जग उठ गए हैं, बड़ा बेबी उठ गया, वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर लिया है। नहाना है बस दोनों को। तो पापा ने कहा इसके कि जगा दो बाबू को, तो बाबू को जगाने आए तो बाबू के देखो नखरे। आज बाबू का बर्थडे है ना, तो थोड़ा नखरे करेगा। अब देखो मैं इसको इस तरीके थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है। वैसे भी रेगुलर भी इसकी यही आदत है, इसको थोड़ा जगाना पड़ता है। जब से छुट्टियाँ पड़ गई ना, फिर उस स्कूल हुए, पेपर खत्म हुए, अब रिजल्ट तक का छुट्टियाँ हैं, तो फिर आराम से नींद पूरी करा। लेकिन आज तो मेरे बाबू का बर्थडे है, तो इसे चलो जल्दी से जगा लेते हैं। और घोड़ा पीछ के सो रहा है। जा सिद्धू, सिद्धार्थ, बाबू बाबू, सिद्धार्थ तो देखो देखो, एक बार देखो कौन आया। देखो देखो, खोल के आइस देखो, बोलो ओ बाबू जग गया, देखिए जग गया। सब लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को ले जाना है मंदिर। और मैं यहाँ पे जल्दी से बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना, तो उनके लिए लंच तैयार करूँगी। और बाबू के लिए जब तक वो मंदिर से आएगा तो हाँ, कुछ मीठा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो बाबू थोड़ा नाराज़ है क्योंकि वो कपड़ों को लेके, अब उसको नहीं पता कि पैंट जो होती है वो थोड़ी ढीली होती है, उसमें वो दिया हुआ इलास्टिक दी हुई है, उसमें डोरी भी दी हुई बांधने वाली। पर वही होता है, बाबू को कौन समझाए। लेकिन चलो ठीक है, वो देखो नाराज़ होकर बैठा हुआ है। अभी पापा तैयार हो जाएंगे और बाबू भी तैयार होकर बैठा हुआ है। तो लोग अब सब मंदिर जाएंगे, मंदिर से होके आएंगे। पापा उसको मंदिर ले गए थे, तो मंदिर से थोड़ा सा होता है ना, बच्चों को भी आना चाहिए कि हमें अपने बर्थडे के दिन मंदिर जाना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद, मम्मी पापा सबके आशीर्वाद है, तो ऐसा बच्चों के अंदर भी आना चाहिए। इसलिए मंदिर जरूर ले जाते हैं हम लोग। वहाँ से फिर पापा बंदरों के पास ले गए थे केले वाले घर खिलाने के लिए। और उसके बाद अभी शाम हो गई थी, तो पापा का इंतजार करते करते मैं तो रेडी हो गई। मैंने कहा ठीक है, रेडी होकर बैठ जाती हूँ, जब आएंगे बच्चे तो तैयारी थे। तो फिर उसके बाद हस्बैंड आए और हम लोगों ने सब लोगों ने केक कटिंग कर लिया। तो सिंपल में ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं, बिकॉज ना बाबू के, अब बच्चों के बर्थडे में बच्चों का ही आना अच्छा लगता है। बच्चों के बाबू के स्कूल के सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो स्कूल के साइड ही सारे फ्रेंड स्कूल के ही हैं, तो स्कूल साइड से ही सब बहुत दूर दूर रहते हैं। तो इसलिए घर में थोड़ा पॉसिबल कम हो जाता है शाम के समय बच्चे, और किसी का कुछ रीज़न किसी का कुछ रीज़न। ऊपर से हमारी आंटी ना थोड़ी सीरियस थी, बिल्डिंग वाली, इस बार भी उनकी तबीयत ख़राब थी। तो हम लोगों ने सोचा ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर उनके घर वालों को कैसे बुलाएंगे, तो इसलिए हमने कहा कि घर पे सिंपल सा कर लेते। तो केक कटिंग कर लिया। अभी बाबू को लेके, हम बर्थडे के दिन होता है बच्चों को ही खुश रखना है, तो बच्चे का ही मनपसंद कुछ होना चाहिए। तो वैसे तो हम ले जाते हैं उसका एडवेंचर पार्क ले जाते हैं, लेकिन ना क्या हुआ कि बाबू की थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सुस्ती सी लग रही थी, पता नहीं किस वजह से। तो इसके पापा बोले रहने दो, शाम को ही जो करना होगा कर लेंगे, संडे चल लेंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ अशोक विहार, ये केशर रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हम करेंगे डिनर। बाबू का पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो पापा मैकडॉनल्ड्स ना जाके हम लोग यहाँ पे आ गए। हम कहे कि क्योंकि पापा का पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं, बाबू का पिज़्ज़ा खाने का इच्छा था, तो फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ पे दोनों इच्छाएं इनकी पूरी हो जाएगी, मतलब पापा बाबू की दोनों की। तो यहाँ पे देखो बाबू कभी नहीं मतलब थोड़े चंचल है ना, बैठते नहीं, शरारत लगी रहती। तो चलो अभी आ जाता, जब तक नहीं आया था तो मैंने थोड़ा वीडियो बनाया। यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में भी आपको बताऊँगी। रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अभी फूड, फिलहाल तो रेस्टोरेंट बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है। बाकी अभी फूड टेस्ट करने के बाद मैं उसका भी आपको बताऊंगी कि कैसा यहाँ का फूड है। वैसे मैंने दशा प्रकाश और सागर रत्ना में काफ़ी लाइन लगी थी, इस वजह से नहीं है क्योंकि बहुत लेट भी नहीं करना था, हमें जल्दी रिटर्न भी होना था। यहाँ से पापा का नजर है, यहाँ क्रिकेट भी चल रहा है, तो ये नहीं छूटना चाहिए। पिछली बार और से भी हमको आए 8:45 बज गया था जब हम आए यहाँ पे, क्योंकि केक वगैरह कटिंग वटिंग करके आए। अब यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ गया था, तो हम अब बाबू की मनपसंद का पिज़्ज़ा भी मंगा लेते। भाई उसका बर्थडे है तो उसकी पसंद का तो होना चाहिए ना। अब बाबू पिज़्ज़ा खा के उनका पेट इतना भर चुका था कि पापा बाद में खाना खिलाने लगे तो नहीं खाया। तो इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, बिकॉज होता है सबकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए था। बिल्डिंग में वो सीरियस थी, तो अगर हम ज़्यादा शोर शराबा करते तो भी अच्छा ना लगता। तो हमने बाहर ही सिंपल तरीके से कर लिया, क्योंकि खुद भी ना परेशान हो और दूसरे भी ना परेशान हो। अपनी परेशानी समझो, दूसरों की परेशानी भी समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कौन सा बर्थडे बीता जा रहा है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, हम भी चलते हैं अपने घर को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपना ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं उनके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।